हेलो बच्चे, सब ठीक हो? अच्छे हो ना? अच्छा, आज हमारी कौन सी पढ़ाई होती है? एमवी का, है ना? तो एमवी का लेसन 3, उसमें जो मतलब स्टोरी है तो वो मैं थोड़ा हल्का फुल्का समझा दूंगी, ठीक है? तो लेसन 3 का जो स्टोरी है, पहले तो हेडिंग है वर्किंग टुगेदर। मतलब वर्किंग टुगेदर मतलब क्या होता है कि एक साथ हमें काम करना, ठीक है ना? तुमने सबने बुक खोल लिया ना? लेसन 3 खोलो, ठीक है? और देखना, उसमें पहले में हेडिंग दे रखा है वर्किंग टुगेदर, मतलब एक साथ काम करना, ठीक है? अब इसमें एक स्टोरी है कबूतर और माउस के बारे में, ठीक है? उसके बारे में हम तुम्हें थोड़ा हल्का फुल्का बोल देंगे, फिर तुम जरूर रीड कर लेना लेसन, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, कबूतर की बहुत सारे समूह जो होता है ना, एक साथ जब पक्षियों के समूह होता है तो वो एक जगह बैठे हुए थे, जैसे मतलब भोजन की तलाश में घूम रहे थे, ठीक है? तो भोजन की तलाश में घूमते घूमते उनको क्या दिखाई दिया कि एक बरगद की पेड़, ठीक है? बरगद की पेड़ के नीचे कुछ जो गेहूं के दाना होता है वो दिखाई दिया, ठीक है? बिखरे हुए पड़े हुए। तो उसमें से जो एक कबूतर है ना, ठीक है, तो उसने सबको बुलाया कि चलो उस बरगद के नीचे चलो, हम सब गेहूं के दाना खाएंगे, चुगेंगे मतलब। तो सब उनके बातों को सुन के सब बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के दाना चुगने लगे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि उन सब के ऊपर एक जाल, नेट, ठीक है? नेट मीन्स जाल, फंदा जिसे कहता है, ठीक है? वो उनके ऊपर आकर गिरा मतलब वो सारे कबूतर एकदम से सबके ऊपर आ गिरा। तो सारे कबूतर फंदे में एकदम से अटक गए, फंस गए मतलब। तो कबूतर को तो कुछ समझ में नहीं आए कि अरे ये क्या हुआ। वो निकालने के लिए छटपटाते रहे, पंख फड़फड़ाते रहे, लेकिन वो बिल्कुल निकाल नहीं पाए, ठीक है? तो डर गए सब। फिर उनके अंदर, जब से जैसे हमने जानवर की तुम्हें समझाए थे कि सबके अंदर एक लीडर होता है ना, चलाने के लिए। तो इसमें भी एक कबूतर का राजा उनके अंदर थे, ठीक है? तो उन्होंने अपने जैसे दिमाग लगाया और सबको समझाया, देखो इस टाइम घबराना नहीं, इस टाइम हमें एक साथ मिल के काम करना है। एक साथ मिल के हम काम करेंगे तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाएगा और हम खुद को शायद बचा लेंगे। तो सबने, क्योंकि वो राजा है, तो सबने उनकी बातों को मान गए, ठीक है? उसने कहा कि देखो हम सब मिल के ना इस जाल को लेकर उड़ जाएंगे। अगर अकेले करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सब मिल के करेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। तो सबने सोचा ये तो सही बात है, तो राजा की बात को मानना भी चाहिए। फिर सबने राजी हो गए और सब मिलकर एकदम से ताकत लगाकर उस जाल को लेकर बस उड़ गए। तो जब उड़ गए, और जबकि जाल किसने उधर उनके ऊपर किसने गिरा था? एक शिकारी, है ना, हंटर, ठीक है ना? तो हंटर जब देखा ये चीज, एकदम से वो तो आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे संभव हुआ, ठीक है ना? उनके ऊपर हमने जाल गिराया था और उसमें सारे कबूतर मिल के इस जाल को लेकर ही उड़ गए। तो एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गए और वो भी उनके पीछे पीछे भागने लगे पकड़ने के लिए, लेकिन पकड़ नहीं पाए, क्योंकि कबूतर तो बस उड़ते चले गए बहुत ऊपर तक, और शिकारी थक गए।
कामयाब नहीं हो पाए। फिर कबूतर उड़ते 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 एकदम से पहाड़ की तरफ उड़ने लगे, ऊंची ऊंची पहाड़ की तरफ। फिर उधर जाकर एक दूसरे शहर पहुंच गए और उधर एक मंदिर था। ठीक है, पहले तुम्हें जानना जरूरी है कि उस मंदिर के पास एक चूहा रहती थी। ठीक है, वो सब मिलके मंदिर के पास क्यों गए थे? क्योंकि मंदिर के पास एक चूहा रहती थी जो डाफ किंग, जो कबूतर के जो राजा थे, उनका दोस्त था। ठीक है, तो इसीलिए राजा ने सबको उधर लेके गए। मंदिर के पास जाकर वो सब एकदम से चिल्लाने लगे एक साथ। जब वो चिल्ला रहे थे, मंदिर के पास जाकर ही चिल्लाने लगे, तो चूहा को पहले डर लगा। उसने सोचा कि शायद कोई खतरा होगा हमारे लिए। ठीक है, उसने पहले अपने फैमिली में जितने सारे चूहे थे सबको कहा तुम लोग छुप जाओ, अभी हम नहीं निकलेंगे, पहले हम देखेंगे चुपके से कि कौन है, हमारे लिए खतरा तो नहीं है कोई, तब हम निकलेंगे। फिर ऐसे वो देख ही रहे थे कि उस टाइम जो डाव किंग जो है, जो कबूतर का जो राजा, वो धीरे से उनको बुलाया कि दोस्त मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त डाव किंग मतलब। तो उनकी गले की आवाज सुनकर ही चूहा को समझ में आ गया, वो पहचान ले उनकी गले की आवाज, वो तो समझ गए ये तो मेरा दोस्त है। तो फिर वो बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकले तो राजा कबूतर जो है, उन्होंने उनको सारी जो वारदात उनके साथ हुआ था, कैसे शिकारी ने उनके ऊपर जाल गिराया था, कैसे वो फंस गए थे, कैसे उधर से उड़ गए खुद को बचाने के लिए, इस तरीके से सारे उनके सामने कहा। और ये भी बोला कि केवल तुम ही हो मेरे दोस्त कि हमें बचा सकते हो, तुम अपनी नुकीली दांतों से ये जाल को काटकर हमें निकाल सकते हो। ठीक है, तो चूहा तो बिल्कुल राजी हो गए कि तो है ही दोस्त उनका। उसने कहा हम तो जरूर बचाएंगे। तो फिर चूहा ने क्या किया, अपने नुकीले दांतों से एकदम से उस जाल को कटना शुरू किया। और जब वो जाल कट गए तब 1 2 3 करके सारे कबूतर उधर से निकाल आए, सारे कबूतर आजाद हो गए। है ना, कितनी अच्छी बात है। देखो, एक दोस्त ही एक दोस्त के मतलब काम आने पर मदद कर सकता है। अब डाफ किंग के अगर चूहा दोस्त ना होता, हाँ, तो शायद ये कैसे बचते। और अगर सारे कबूतर राजा को कबूतर जो है उनकी बात मानकर ना चलते, एक साथ काम नहीं करते, तो कैसे होता ये सब संभव। तो फिर चूहे ने उस जाल को काट दिया और सारे कबूतर घर से निकल आए, एकदम से खुश हो गए। और उन्होंने सारे कबूतर मिलके एकदम से चूहे को धन्यवाद दिया। और राजा जो है राजा कबूतर, किंग कबूतर जो है, वो तो करेंगे, उनका दोस्त है। ठीक है ना, तो वो भी अपने दोस्त को धन्यवाद दिया और सारे उड़कर एक साथ उड़कर चले गए। कहानी समझ में आए? है ना, छोटी सी कहानी है और तुम पढ़ना फिर देखना, बहुत मजेदार कहानी है। शायद तुम लोगों में से कोई बच्चे सुना भी होगा ऐसे ये कहानी, क्योंकि ये कहानी बहुत बार होती रहती है। ठीक है, तो कहानी अच्छी लगे ना। और इस कहानी से सीख क्या मिला कि हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, मिलकर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हैं, अकेले अकेले अगर हम डिवाइड हो जाएंगे, हैं, तो क्या होगा, हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कभी कभार मुसीबत आने पर अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारे अंदर हिम्मत आता है और हम काम को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये है कहानी। ठीक है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और समझदारी से काम लेनी चाहिए। ठीक है, ओके।